लास्ट में हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जितने भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारा डिटेल में स्टडी करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल ही स्टडी की थी। ठीक है, और मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमने मोलिकुलर लेवल पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि डिफरेंट एटम्स मिलकर मोलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, माइक्रो मोलिक्यूल्स एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बस उसी हवाले से एक दो बातें मजीद आज के लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको तब जब मोलेक्यूलर लेवल पढ़ाया था, तो तब मैंने आपको बताया था कि दीज में भी माइक्रो मोलिक्यूल्स एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये माइक्रो भी हो सकते हैं एंड मैक्रो भी हो सकते हैं। तो माइक्रो मोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट बहुत कम होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कह रही हूँ जी, हाइड्रोजन के भी दो मोलिक्यूल्स, मतलब दो एटम्स मिलके एक मोलिक्यूल बनाते हैं, और एक जगह पे और कहीं पे दो एटम्स मिलके एक और हाइड्रोजन का मोलिक्यूल बनाते हैं। तो ये दो मोलिक्यूल्स बन गए ना हाइड्रोजन के, लेकिन ये छोटे मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इनका वेट भी बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का वेट होता है 1, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास होता है 1, और 2 एटम्स हैं तो 1 + 1 = 2। तो सिर्फ 2 एटॉमिक मास यूनिट इनका सिर्फ मतलब 2 एटॉमिक मास यूनिट इनका वेट है, तो बहुत कम ये मोलिकुलर वेट है। ठीक है, उसके अलावा मैक्रो मोलिक्यूल्स वो होते हैं जो बहुत बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इनका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वगैरह। ठीक है, तो ये बहुत बड़े मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब स्टार्च है, स्टार्च में मतलब मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स मतलब होते हैं इसमें। ठीक है, और स्टार्च बन जाता है। लेकिन अगर हम जस्ट एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल की बात करें कि इसमें 12 कार्बन हैं, 24 हाइड्रोजन हैं और 12 ऑक्सीजन हैं, तो ये मतलब कह लें ये माइक्रो एक छोटा मोलिक्यूल है। ग्लूकोज एक छोटा मोलिक्यूल है, लेकिन अगर मिलियंस ऑफ ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे तो वो स्टार्च बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे, रोटी बना देंगे। तो वो रोटी क्या है, एक बहुत, अब देखें ना, रोटी का एक नवाला और एक पूरी गोल रोटी में फ़र्क है ना। रोटी का एक नवाला क्या है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन पूरी रोटी क्या है, मिलियंस ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनके अलावा भी ये तो तब मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी आपके साथ डिस्कस किया था माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसके अलावा भी मॉलिक्यूल्स के एक और टाइप्स भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है। हमने पढ़े थे ना कि हमारी जो बायो एलिमेंट्स हैं या जो बायो एटम्स हैं, जो लाइफ कंटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं या ह्यूमन बॉडी मेकअप एलिमेंट्स होते हैं, वो हमने 6 पढ़े थे मेजर। तो उन मतलब 16 वैसे थे, लेकिन जो 6 थे वो तकरीबन 99% मतलब मैस बनाते हैं, बाकी तो माइनर क्वांटिटी में थे। उन 16 में से भी कुछ माइनर क्वांटिटी में थे। ठीक है, तो अब वो जो 6 थे ना, उनमें से भी 2 अगर हम मतलब स्पेसिफाइड कर लें कि हमने सिर्फ इन 2 को पढ़ना है, कार्बन और हाइड्रोजन को, तो ये वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन है, वो कौन से होंगे, ऑर्गेनिक। ठीक है, और इनके अलावा बाकी जो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं आप, कैल्शियम पढ़ रहे हैं, फास्फोरस पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब इनऑर्गेनिक में मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, तो प्रोटीन में कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ मतलब हाइड्रोजन की निस्बत, इसमें हम प्रोटीन के मॉलिक्यूल में कार्बन और नाइट्रोजन का रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मतलब की बात करने की, ये आपका क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनके अलावा जितने भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, H2O, तो ये क्या एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और वाटर में देख लें हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी किया जाए, वो आपके होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और अदर्स जो होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, और अब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो तो मिलियंस ऑफ इनॉर्मस नंबर्स, बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं हमारी बॉडी में, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स की 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से कुछ ऑर्गेनिक है और कुछ इनऑर्गेनिक हैं। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल है। अगर मैं ग्लूकोज को मिलाकर कहूँ कि मैं स्टार्च की बात कर लूँ तो फिर स्टार्च मेरे पास मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, लेकिन होगा वो भी ऑर्गेनिक, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अमाइनो एसिड की बात करूँ तो अमाइनो एसिड मेरे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है, कि छोटा मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे तो वो प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अमाइनो एसिड भी, अमाइनो एसिड माइक्रो और ऑर्गेनिक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो वो होगा तो ऑर्गेनिक ही, क्योंकि उसमें कंपोजिशन में, बेसिक कंपोजिशन में है तो अमाइनो एसिड ही। तो अगर अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक है तो डेफिनेटली प्रोटीन भी ऑर्गेनिक होगी। लेकिन अमाइनो एसिड छोटा है तो वो माइक्रो है, प्रोटीन बड़ी है तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। तो आज के लेक्चर में बस ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लियर करने थे कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास इतने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तब मैंने आपको बताया था कि अगर तो, और तब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर तो सेम एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो वो मैंने आपको बताया था कि होमो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ हेट्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। लेकिन उनके अलावा कुछ माइक्रो भी होते हैं और कुछ मैक्रो भी होते हैं, और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि हेट्रो और होमो, ये कंपोजिशन डिपेंड करती है, कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द एटम, ठीक है, कि उस एटम की क्या कंपोजिशन है। और माइक्रो और मैक्रो की डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कि उस मॉलिक्यूल का साइज कितना है, बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दैट एटम ऑफ द एलिमेंट, कि वो किस एलिमेंट का कौन सा एटम है, मतलब कार्बन है एलिमेंट, हाइड्रोजन है या कोई और है। तो अगर हम उसको एलिमेंट की नेचर की बेस पे क्लासीफाई करें तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अगर ड्यू टू इट्स मोलेकुलर वेट तो वो माइक्रो एंड मैक्रो, एंड ड्यू टू इट्स टाइप ऑफ एटम, के होमो सेम एटम्स मिल रहे हैं या हेट्रो एटम्स हैं, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन थोड़ी सी मैंने आपको क्लियर करनी थी। तो इंशाल्लाह बाकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल होता है, उसके अलावा मोलेकुलर में ये बातें थी। फर्दर ये ऑर्गेनाइली और सेल लेवल के हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनाइलीज मिलकर तो सेल का कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। और फर्दर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, फिर हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। वो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर वो स्पेसिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो टिश्यूज़ फर्दर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और फिर एक सिस्टम बनता है बाकायदा, और फिर उसके बाद मतलब इंडिविजुअल आ जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल आ जाता है, एक इंसान बन जाता है, ठीक है। उस इंसान की फिर पॉपुलेशन होती है उसकी स्पीशी की, ठीक है। और फिर फर्दर वो जब इंटरेक्ट करता है दूसरी स्पीशीज के साथ, ठीक है, दूसरे जानवर के साथ, पौधों के साथ, तो वो कम्युनिटी बन जाता है। तो ये हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ये हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, कम्युनिटी लेवल, ओके। तो उसके बाद आता है जो बायोस्फीयर का लेवल होता है, वो कम्युनिटी से रिलेट ही कर रहा था ना, कि मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी में हम मतलब इंट्रैक्शन देखते हैं हमारा दूसरी स्पीशीज़ के साथ। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे खित्ते की बात करें, पूरी अर्थ की, पूरी यूनिवर्स की बात करें, तो वो हमारा मतलब हो जाता है बायोस्फीयर लेवल। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक हमारा कम्प्लीटली स्टडी हो चुका है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे फर्दर कि साइंटिस्ट ने अब ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से फिर फर्दर स्टडी किया था। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, छोटे छोटे लेवल्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और फर्दर उनका इंट्रैक्शन देखा आपस में, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक स्टडी करेंगे कि हाउ कैन साइंटिस्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑर्गेनिजम्स टू बी स्टडीड, ठीक है, कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसी कौन सी स्टडी है जो साइंटिस्ट ने की, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे।